संदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। रविवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। गाजियाबाद से अलीगढ़ रक्षाबंधन मनाने जा रहे 10 मजदूरों की सड़क हादसे में मौत, 29 लोग घायल। सुरक्षा गार्ड की बंदूक से अचानक गोली चली, महिला को लगी। रैपिड रेल ने मेरठ साउथ तक भरी उड़ान। सफाई मित्र बहनों ने नगर आयुक्त के कलाई पर बांधी राखी। संजय नगर व्यापार मंडल के महामंत्री डॉक्टर हरीश शर्मा को मातृशोक। महाराजा अग्रसेन रसोई के संस्थापक डॉक्टर राजेश गुप्ता के भाई रमेश गुप्ता को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। गाजियाबाद से अलीगढ़ रक्षाबंधन मनाने जा रहे 10 मजदूरों की सड़क हादसे में मौत, 29 लोग घायल। गाजियाबाद बुलंदशहर जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। गाजियाबाद की एक ब्रेड कंपनी में मजदूरी करने वाले करीब 35 से अधिक मजदूर पिकअप में रक्षाबंधन मनाने जा रहे थे। मजदूरों की पिकअप को बस ने टक्कर मार दी। हादसे में 10 लोगों की मौत होने का समाचार है, जबकि कई बच्चों समेत 29 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गाजियाबाद की एक ब्रेड कंपनी में मजदूरी करने वाले करीब 35 से अधिक मजदूर पिकअप में गाजियाबाद से अलीगढ़ जनपद की तहसील अतरौली के गांव रायपुर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए जा रहे थे। जैसे ही पिकअप सलेमपुर थाने के पास पहुंची तो यहां तेज रफ्तार डग्गा मार बस ने ओवरटेक के दौरान पिकअप को टक्कर मार दी। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हुए। घायल 8 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है, जबकि शेष 21 लोगों का जिला अस्पताल व निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसा इतना भयावह था कि बस की टक्कर के बाद पिकअप सवार लोग सड़क पर इधर उधर जा गिरे। हादसे के दौरान बस चालक भी बस के स्टीयरिंग में फंसकर बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिलाधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि हादसे में 10 लोगों की मौत हुई और 29 लोग घायल हुए। अस्पताल पहुंचकर घायलों का बेहतर उपचार कराने के निर्देश। सुरक्षा गार्ड की बंदूक से अचानक गोली चली, महिला को लगी। साहिबाबाद में एक ज्वेलर्स की दुकान पर तैनात सुरक्षाकर्मी की बंदूक से अचानक गोली चल गई। गोली सविता नाम की महिला को लगी है। लाजपत नगर में विकास ज्वेलर्स की दुकान के पास 50 साल की सविता नाम की महिला को गोली लग गई है। उन्हें घायल अवस्था में मोहननगर के नरेंद्र मोहन अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस की जांच में सामने आया कि विकास ज्वेलर्स की दुकान पर सुरक्षा गार्ड कृष्णपाल की बंदूक से अचानक गोली चल गई, जो जमीन में लगने के बाद महिला के पैर में जा लगी। सूचना के बाद एसीपी साहिबाबाद राजेश उपाध्याय और कोतवाली प्रभारी अजय चौधरी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। डॉक्टरों ने घायल महिला की हालत खतरे से बाहर बताई है। रैपिड रेल ने मेरठ साउथ तक भरी उड़ान, 30 मिनट में साहिबाबाद टू मेरठ। साहिबाबाद से मेरठ तक के सफर को नई रफ्तार मिल गई। जी हां, रैपिड रेल नमो भारत से यह सफर सिर्फ 30 मिनट में पूरा हो रहा है। मोदी नगर से मेरठ जाने में तो सिर्फ 5 ही मिनट लग रहे हैं। रैपिड रेल की यह नई डगर रियल एस्टेट के कारोबार को भी नई रफ्तार दे सकती है। गाजियाबाद से मोदी नगर और मेरठ तक जल्द की कई प्रोजेक्ट आ सकते हैं। जीडीए पहले से ही नया शहर रैपिड रेल के स्टेशन के आसपास बसाने की तैयारी कर चुका है। एनसीईआरटी सिटी के मुताबिक अभी रैपिड रेल 38 किलोमीटर के कॉरिडोर पर दौड़ रही थी। यह साहिबाबाद से मोदी नगर तक का था। इस सफर को पूरा करने में 25 मिनट का समय लगता था। मोदी नगर से मेरठ साउथ स्टेशन तक की दूरी 8 किलोमीटर है। इसे पूरा करने में 5 मिनट और लगेंगे। मेरठ तक हर 15 मिनट में ट्रेन उपलब्ध रहेगी और हर ट्रेन में 6 कोच होंगे। मेरठ, साहिबाबाद, गाजियाबाद, मुरादनगर और मोदी नगर के 10 लाख से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इनमें बड़ी संख्या में उन छात्रों की है जो विश्वविद्यालय में अपने काम के लिए गाजियाबाद से मेरठ जाते हैं। साहिबाबाद स्टेशन से मोबाइल चार्ज करने के लिए रेंटल पावर बैंक सुविधा की शुरुआत भी कर दी गई है। किराए पर पावर बैंक लेकर मोबाइल फोन चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए कुछ रेंटल प्लान है। किसी भी प्लान का चयन करके पावर बैंक इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी के साथ भी ले जा सकते हैं। इस्तेमाल करने के बाद किसी भी मशीन में इस पावर बैंक को वापस किया जा सकता है। पावर बैंक में अलग अलग तरह के फोन के लिए 3 पिन लगे हुए हैं। सफाई मित्र बहनों ने नगर आयुक्त के कलाई पर बांधी राखी। रक्षाबंधन त्योहार की दी शुभकामनाएं। गाजियाबाद नगर निगम के नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक को सफाई मित्र बहनों ने राखी बांधकर रक्षाबंधन त्योहार की शुभकामनाएं दी तथा नगर आयुक्त द्वारा भी मिठाई और उपहार देते हुए सभी को शुभकामनाएं प्रेषित की। इसी क्रम में ब्रह्म कुमारी बहनों द्वारा भी गाजियाबाद नगर आयुक्त को राखी बांधकर शांति और स्वच्छता का संदेश दिया। ब्रह्म कुमारी बहनों ने नगर आयुक्त से शहर की स्वच्छता तथा सुंदरता को बनाए रखने के लिए कई विशेष बिंदुओं पर चर्चा भी की तथा स्वच्छता
हर जाति वर्ग व सभी नागरिकों की जिम्मेदारी संदेश शहर को दिया। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक द्वारा सफाई मित्र बहनों से वार्ता भी की गई। उनके परिवारजनों का हाल जाना गया। शांतिपूर्वक सापूर्वक त्योहार मनाने के लिए कहा गया तथा कार्यों में किसी भी प्रकार की परेशानी आने पर सीधा संपर्क करने के लिए भी कहा गया। इसी के साथ नगर आयुक्त द्वारा उनके कार्यस्थल के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई। प्रातः किस समय से कार्य शुरू करती हैं और कार्य में किस प्रकार शहरवासियों से समन्वय स्थापित करते हुए शहर को जागरूक कर रही हैं। कविनगर तथा सिटी जोन में 15 सफाई मित्र बहनों ने नगर निगम कार्यालय में पहुंचकर राखी नगर आयुक्त को बांधी है। इसी प्रकार ब्रह्म कुमारी बहनों द्वारा लवली दीदी तथा रूपा दीदी द्वारा पवित्र त्योहारों की शुभकामनाएं नगर आयुक्त को राखी बांधकर दी। इस मौके पर पूर्व पार्षद राजेंद्र त्यागी व पार्षद मनोज त्यागी उपस्थित रहे। संजय नगर व्यापार मंडल के महामंत्री डॉक्टर हरीश शर्मा को मातृ शोक। संजय नगर जन कल्याण आवासीय समिति एवं संजय नगर व्यापार मंडल के महामंत्री डॉक्टर हरीश शर्मा जी की माता जी श्रीमती सरोज शर्मा का 18 अगस्त रविवार को अचानक निधन हो गया। वे लगभग 75 वर्ष की थी। स्वर्गीय सरोज शर्मा की शव यात्रा में बहुत बड़ी संख्या में शर्मा परिवार के शुभ चिंतक शामिल हुए तथा हिंडन नदी पर स्थित मोक्ष स्थली पर उनको मुखाग्नि किया गया। समाज सेवा ट्रस्ट दुख की इस घड़ी में शर्मा परिवार के साथ और भगवान से प्रार्थना करता है कि उनकी आत्मा को शांति दे। महाराजा अग्रसेन रसोई के संस्थापक डॉक्टर राजेश गुप्ता के भाई रमेश गुप्ता को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। गाजियाबाद महाराजा अग्रसेन रसोई कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया के संस्थापक डॉक्टर राजेश गुप्ता के बड़े भाई रमेश गुप्ता का अचानक 15 अगस्त को निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार पावन गंगा के तट पर ब्रजघाट में संपूर्ण विधि विधान के साथ किया गया था। स्वर्गीय रमेश गुप्ता की शोक सभा रविवार को कविनगर सी ब्लॉक स्थित स्वयंभू शिव मंदिर में दोपहर 3 बजे हुई। शोक सभा में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अग्रसेन जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने भी शोक सभा में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।